क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तीन चीजें हो सकती हैं, या तो आपका इंटरसेक्टिंग है लाइन, पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंस है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और एक चीज और सुनी थी हमने, वो क्या था, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तीनों में से कुछ भी पूछे आपको काम एक ही करना है, सिर्फ रेशियोज को कंपेयर करना है। ठीक है, एक चीज तो हमने देख ली कि इंटरसेक्ट करता है, पैरेलल है या कोइंसिडेंस है। अब दूसरा देख लीजिए, कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, ये कैसे चेक करेंगे, सेम काम करना है आपको, बस नाम चेंज कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको रेशियोज निकालने हैं। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर b1 की वैल्यू होगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी -3, फिर c1 की वैल्यू होगी 5 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 7। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो कांस्टेंट नंबर है वो इक्वल टू के इस साइड है या फिर राइट साइड है या लेफ्ट साइड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी हो काम आपको एक ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1/a2 3/2, ठीक, b1/b2 क्या दे रखा है 2/-3। अब ये यहीं पर नॉट इक्वल टू आ गया, तो c1/c2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ लिख सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जो हमारी गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस है वो क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। द गिवन लाइंस आर कंसिस्टेंट, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, गिवन लाइंस आर कंसिस्टेंट, गिवन लाइंस आर कंसिस्टेंट। अब अगर सेकंड पार्ट पर आ जाए तो सेकंड पार्ट पर भी हमको यही करना है, रेशियोज देखने हैं। तो a1 की वैल्यू क्या है यहाँ 2, a2 दे रखा है 4, b1 b2, तो b1 है -3, b2 है -6, फिर c1 है 8 और c2 दे रखा है 9। यहाँ पर भी सेम काम, चेक करो रेशियोज, a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 1/2। दूसरा रेशियो देखिए b1/b2, वो क्या दे रखा है -3/-6, तो ये भी कैंसिल होगी, क्या हो जाएगा 1/2। तीसरा क्या दे रखा है c1/c2, अब ये दोनों इक्वल आ गए, तीसरा भी निकाल लो 8/9। लास्ट वाला रेशियो तो नॉट इक्वल टू आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। द गिवन लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में ही आपने देख लिया था कि कब लाइंस कंसिस्टेंट होंगी और कब इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, आपको सिर्फ उसको रिकॉल करना है एक बार। यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट में हमको क्या दे रखा है, a1 इज इक्वल टू 3/2, a2 इज इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 5/3 हाँ 5/3 और b2 इज इक्वल टू दे रखा है -10। ओके, अब यहाँ देखो c1 क्या दे रखा है 7 और c2 दे रखा है, ठीक, सारी चीजें लिख ली। अब इसको कंपेयर करेंगे, a1/a2 3/2/9, ठीक है, ये भी डिनोमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 × 9। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 9, तो 3 2 6, यहाँ पर हो जाएगा 1/6। b1/b2 पे आ जाते हैं, 5/3/-10। अब ये दोनों डिनोमिनेटर्स है तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, -10 × 3, इनको भी कैंसिल करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, तो ये हो जाएगा -1/6। उधर देखिए c1/c2 दे रखा है 7/14, तो ये हो गया 1/2। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग के रेशियोज को कंपेयर करें तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो जो गिवन लाइंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी।
गिवन लाइंस आर कंसिस्टेंट। ये हो गए 3 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पर। पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में फिर से आपको रेशोज ही लिखने हैं, रेशोज कंपेयर करने हैं। A1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, A1 दे रखा है 5, A2 दे रखा है -10, फिर B1 दे रखा है -3, B2 दे रखा है 6, C1 इक्वल टू 11 एंड C2 इक्वल टू -22। रेशोज फाइंड करना है आपको। A1 अपॉन A2 कितना है, 5 अपॉन 10। तो उसको कैंसिल करके फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा, -3 अपॉन 6। देखो इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे, सॉरी यहाँ -10 है ना, तो ये हो जाएगा -1/2 और ये भी हो जाएगा -1/2। फिर आ जाते हैं C1 अपॉन C2 पे। C1 अपॉन C2 क्या दे रखा है, 11 अपॉन -22। तो इसको भी आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2। तीनों रेशोज देखिए, तीनों इक्वल है, तो क्या हम लिख सकते हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये जो गिवन लाइंस है वो क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। द गिवन लाइंस आर कंसिस्टेंट। द गिवन लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट में A की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है 4/3, A2 की वैल्यू है 2, B1 है 2 और B2 है 3, C1 8 और C2 है 12। फिर से रेशोज निकालेंगे। रेशोज क्या हो जाएंगे, A1 अपॉन A2 मतलब 4/3 इंटू 2। इसको अगर आप सॉल्व करो तो 2 2 ज़ा 4, A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा, 2/3। नेक्स्ट है B1 अपॉन B2, इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली 2 अपॉन 3 दे रखा है। यहाँ पे अगर आप देखो C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 कितना दे रखा है, 12, 8/12, तो 4 6 2 3, तो रेशो कितना आ गया, 2/3। तीनों रेशोज क्या दे रखे हैं, इक्वल। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। लाइंस क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। द गिवन लाइंस आर कंसिस्टेंट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है यहाँ पे। ये रेशोज देख लीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।